नमस्कार दोस्तों, वीक एंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी छोटा पेक नाम से एक सीरीज़ स्टार्ट की है दोस्तों, और आज हम उसमें एक नया टॉपिक जोड़ने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, हालांकि बहुत सारे बच्चों का हो सकता है ये टॉपिक कवर हो। टॉपिक है दोस्तों स्टार और डेल्टा में कंपैरिजन। मैंने जब भी क्वेश्चन दिया है टेस्ट में, हर बार बच्चे उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजते हैं कि जी ये मुझे गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको एक बार फिर करवाना चाहिए, क्योंकि जब स्टार से डेल्टा का सवाल आता है तो बच्चे एक ही चीज़ को रटते हैं और आपको इसमें दो चीज़ें पढ़नी होगी। खैर, आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, सो कंप्लीट लास्ट तक वीडियो आप ज़रूर देखना। समतुल्य डेल्टा से स्टार, सामान्य डेल्टा से स्टार क्या क्या चीज़ें बदलती है और कैसे बदलती है। छोटी सी क्लास है, बस इतना सा टाइम इस क्लास को दे दो, आज कुछ नया ज़रूर सीख कर जाओगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इसे देख सकें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। electricalvk.net वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ भी आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिल सकते हैं। दोस्तों 4 सवाल लिख रहा हूँ पहले तो बोर्ड पर, उन्हीं को लेकर आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। मान लीजिए किसी समय हमें ये कहा गए कि स्टार में कुल शक्ति खपत जब P हो, तो यहाँ से क्वेश्चन समझना, डेल्टा में कुल शक्ति कितनी होगी, एक सवाल। दूसरा सवाल, डेल्टा में प्रति फेज शक्ति खपत कितनी होगी। ये मैंने इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं ना, तो बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, वो शब्दों पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने एक ही चीज़ देखी होती है कि स्टार से डेल्टा में क्या होता है, वो ये नहीं देखते कि यहाँ स्टार से डेल्टा में कुल शक्ति का पूछ रहा है, यहाँ प्रति फेज शक्ति का पूछ रहा है। अब मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखो, क्वेश्चन दिया कि स्टार में शक्ति, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन 2 क्वेश्चन नए बना रहा हूँ। चलो क्वेश्चन वही रखते हुए 4 क्वेश्चन बना देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, मतलब लाइन तो वही है, वहीं से क्वेश्चन एक सवाल देकर उसके 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। तब समतुल्य डेल्टा में कुल शक्ति खपत बताइए कितनी है। और नंबर 4 आता है कि तब समतुल्य डेल्टा में प्रति फेज शक्ति कंजप्शन बताइए कितना है। पहले तो ये बताओ, आपको ये समझ में आया कि ये चारों सवाल अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे यही अंतर नहीं कर पाते और बस यहीं से उनके मान लीजिए कि कन्फ्यूज़न स्टार्ट होती है। पहले तो मैं इन चारों का उत्तर लिख रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये उत्तर आ चुका होगा, बच्चों ने माइंड में सेट कर लिया होगा पहले से ही। सो आप अपना माइंड क्लियर कर लीजिए कि इनका उत्तर यही है क्या, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही उत्तर क्लियर हुआ बच्चे वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे। पूरा वीडियो तो फिर उनको देखना ही नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को सीखना है वो पूरा वीडियो देखें भाई। एक एक पॉइंट में क्लियर कर दूंगा, कारण सहित बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। सुनिए ज़रा, अगर स्टार में पावर कंजप्शन P है, कुल शक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, तो डेल्टा में कुल शक्ति खपत 3P होगा। यानी स्टार की अपेक्षा डेल्टा में शक्ति 3 गुना अधिक खपत होती है। क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है, ये सारे डिफरेंस मैं आपको करवाने वाला हूँ वीडियो में। दूसरा सवाल, स्टार में शक्ति खपत P है, डेल्टा में प्रति फेज शक्ति खपत कितना आएगा, तो इसका उत्तर P है। बताऊंगा कारण सहित, लेकिन उत्तर सुनते जाओ। नंबर 4 में, स्टार में टोटल पावर कंजप्शन P वाट है, इसके इक्विवेलेंट डेल्टा में कुल शक्ति कितनी होगी, तो यहाँ उत्तर P आएगा। और नंबर 4, स्टार में कुल शक्ति खपत P वाट है, तो समतुल्य डेल्टा में प्रति फेज कंजप्शन कितना आएगा, तो P/3। अब बताओ पहले तो ये चारों उत्तर किस किस के दिमाग में आ गए थे, कमेंट करके बता देना कि जी मैंने पहले ही देख लिया था।
और वीडियो फिर भी देखा पूरा, ये ज़रूर बताना, है ना। कौन कौन है जो छोड़कर भाग गए बीच में, ऐसा हुआ क्यों। अब आ जाइए अपन चलते हैं कि स्टार डेल्टा में डिफरेंस क्या है और समतुल्य स्टार डेल्टा कैसे निकल कर आया। उत्तर लिख लो और क्वेश्चन लिख लो, आप तो इतनी दूर का एक बार काम करो, ठीक है। मतलब ये 4 ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में और इन चारों में ही आपकी गड़बड़ हो जाती है। तो अब आइए ज़रा मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, हम नॉर्मली स्टार और डेल्टा का अंतर कर रहे हैं। हम नॉर्मल स्टार डेल्टा का अंतर कर रहे हैं। दरअसल स्टार में अगर शक्ति खपत P वाट है दोस्तों, तो डेल्टा में 3P होगा। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि स्टार हो या डेल्टा, कुल शक्ति खपत का फॉर्मूला दोनों में सेम है, √3 VL/IL cos phi। √3 का मान 1.732 स्टार डेल्टा दोनों के लिए बराबर है। लाइन वोल्टेज का मान 415 या 440 वोल्ट है तो दोनों के लिए सेम है। पावर फैक्टर का मान मोटर का लगभग स्टार और डेल्टा में सेम ही होता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन माय डियर, ये जो आप देख रहे हैं ना IL, ये स्टार और डेल्टा में एक जैसी नहीं होती। तो आइए ज़रा मैं इसका बताता हूँ आपको। अगर स्टार में लाइन करंट IL है तो डेल्टा में लाइन करंट 3 × IL होगी। बहुत सारे बच्चे √3 कर देते हैं, तो एक लाइन बता रहा हूँ, रट्टे मार लो। स्टार के अपेक्षा डेल्टा में लाइन करंट 3 गुना अधिक होती है। UPPCL 2021 में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि स्टार में मोटर 15 एम्पीयर करंट लेती है, डेल्टा में उत्तर बताइए कितना है, 45 एम्पीयर उत्तर आएगा। बहुत सारे बच्चे √3 से गुना करते हैं, वो है डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट के बीच संबंध √3 का। अब आ जाओ इस पॉइंट पर कि गुरुजी ऐसा हुआ क्यों। तो बात समझते आ रहे हैं मेरे हिसाब से। शक्ति 3 गुना स्टार के अपेक्षा डेल्टा में क्यों बढ़ गई? क्योंकि स्टार के अपेक्षा डेल्टा में करंट 3 गुना अधिक था। अब इस बात पर आओ कि गुरुजी ऐसा क्या था कि करंट बढ़ गई। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर डेल्टा में स्टार में 2 फेजों के बीच प्रतिरोध ZL है, एक एग्जाम्पल मान रहे, ZL इम्पीडेंस है, तो डेल्टा में 2 फेजों के बीच प्रतिरोध ZL/√3 होगा। यानी स्टार की अपेक्षा डेल्टा में प्रतिरोध 1/3 हो जाता है। सेम वोल्टेज पर जब इम्पीडेंस कम हो गया तो करंट इंक्रीज होना स्वाभाविक है कि नहीं। एग्जाम्पल बताता हूँ। लाइन करंट ज्ञात करनी है, इसके लिए क्या करोगे? लाइन वोल्टेज में 2 फेजों के बीच प्रतिबाधा का भाग दोगे। मान लीजिए लाइन वोल्टेज सब में सेम है, तो अगर स्टार में आपका 300 ओम रेजिस्टेंस है तो डेल्टा में आपका 100 ओम ही रेजिस्टेंस है। अब आप नज़र डाल दीजिए पूरी, 3 गुना करंट कैसे आई आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि स्टार और डेल्टा में रेजिस्टेंस 3 गुना कैसे आया। मान लीजिए ये है हमारे 2 फेज़, ठीक है, तीनों वाइंडिंग को समान मानते हैं। मान लीजिए कि 6 ओम की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस था। स्टार में जब 2 फेजों के बीच कैलकुलेशन आप देख रहे हैं तो दोनों वाइंडिंग सीरीज़ में है और उत्तर आया 12 ओम। बात समझ में आ गई। डेल्टा में जब 2 फेजों के बीच प्रतिरोध निकालना हो समान मान का तो फॉर्मूला होता है 2/3 × R। सबका रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 6 ओम है, तो आपका उत्तर जो है वो आया 4 ओम। आप ध्यान से देखो, स्टार में 2 फेजों के बीच रेजिस्टेंस 12 ओम था, डेल्टा में दोनों फेजों के बीच रेजिस्टेंस कितना आया? 4 ओम। 1/3 रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं? अब 415 में एक बार 12 का भाग दोगे, एक बार 415 में 4 का भाग दोगे, करंट 3 गुना बढ़ी कि नहीं? अगर करंट 3 गुना बढ़ गई तो पावर भी 3 गुना बढ़ना स्वाभाविक था। पहले तो बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? अब वो क्वेश्चन का आंसर सुनो। स्टार की अपेक्षा डेल्टा में कुल शक्ति 3 गुना बढ़ती है, तो वो क्या कर रहा है, जैसे दिल्ली मेट्रो में किया था मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन, फरवरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ ना, सवाल दिया कि स्टार में कुल शक्ति 4 किलोवाट है, तो डेल्टा में प्रति फेज शक्ति का मान बताइए कितना है। तो पहले तो ये बताओ डेल्टा में टोटल कितनी हो गई? 12 किलोवाट। अब डेल्टा हमेशा बैलेंस लोड होता है और बैलेंस लोड में तीनों फेजों की शक्ति खपत क्या होती है? एक समान होती है। तो फिर इसमें 3 का भाग दे दो, उत्तर कितना आया? 4 किलोवाट। यानी
डेल्टा में एक फेज की शक्ति स्टार में टोटल पावर के कंजप्शन के समान होती है, इसीलिए हम पहले स्टार में चलाते हैं, भले टॉर्क थोड़ा कम रहे। बात समझ में आ गई ना। अब आओ गुरुजी, समतुल्य का मतलब क्या है। तो समतुल्य एक बड़ा टॉपिक है, इसको पाई टी ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। डिटेल से तो मैंने करवाया हुआ है ही, कोर्स में सबको दे ही रखा है, आराम से पढ़ना, और यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी सारा दे रखा है। समतुल्य स्टार डेल्टा का मतलब ये होता है कि हमारा लाइन करंट और पावर स्टार और डेल्टा में बराबर ही रहना चाहिए। यानी अगर ध्यान से सुनिएगा, स्टार में पावर P है तो डेल्टा में ही P रहे। स्टार में इसके लिए फिर क्या कंट्रोल करना होगा कि स्टार में लाइन करंट IL है तो डेल्टा में भी लाइन करंट क्या हो, IL। यानी समतुल्य स्टार डेल्टा में लाइन करंट बराबर होती है, लाइन वोल्टेज बराबर होती है, पावर फैक्टर पहले से बराबर होता ही है। अब हमें क्या करना होगा, लाइन करंट तो बराबर आ नहीं सकती ना, रेजिस्टेंस अलग है, तो वो ये कहते हैं अपन को कि आप रेजिस्टेंस का मान बदलिए। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कीजिए, लेकिन उसी सोर्स से जब आप स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो लाइन करंट, पावर, वोल्टेज, इन सब में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट स्टार डेल्टा। इसे समतुल्य स्टार डेल्टा कहा गया है। हमें ये कह रहे हैं, अब हम सब जानते हैं देखो कि अगर करंट को समान रखना है तो रेजिस्टेंस समान रखना ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि लाइन करंट बराबर V/Z। सिंपल बात है। लाइन वोल्टेज 415 दो फेजों के बीच में है, स्टार में भी वही है, डेल्टा में भी वही है। इसका मतलब हमें दो फेजों के बीच की प्रतिबाधा को क्या करना है, समान करना है। और अभी मैंने आपको बताया स्टार की अपेक्षा डेल्टा में इम्पीडेंस क्या हो रहा है, 3। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने 6 ओम के अकॉर्डिंग देखा था, स्टार में दो वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध कितना आया था, 12 ओम। डेल्टा में कितना आया था, 4 ओम। यदि ये 4 की जगह 12 आ जाए कैसे न कैसे, तो बताओ करंट सेम रहेगी कि नहीं। जब करंट ही सेम है तो फिर पावर सेम अपने आप आएगी, क्योंकि बाकी पैरामीटर तो सेम है ही। रेजिस्टेंस बदलने के कारण करंट बदल जाती है, इसलिए पावर बदल जाती है। समझ गए। यानी अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब करंट बराबर है, पावर बराबर, सब कुछ बराबर हो गया कि नहीं। तो ये हमें करना होता है, और पेपर में कई बार सवाल आ चुका है, इसका ध्यान रखना। यानी समतुल्य स्टार से डेल्टा अगर करना हो तो आपको वाइंडिंग वाले रेजिस्टेंस को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे गुरुजी, एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल ये है कि स्टार में हमारे 6 ओम था, तो दोनों वाइंडिंग के बीच में उत्तर 12 ओम आया। श्रीमान जी, अब हमें यहाँ 12 ओम उत्तर चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है। स्टार में प्रत्येक वाइंडिंग एलिमेंट की इम्पीडेंस 6 ओम है। समतुल्य डेल्टा के लिए प्रत्येक वाइंडिंग के एलिमेंट का मान बताइए कितना है। क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई। इसको 6 की जगह आप 18 ओम लिख दीजिए, सारी चीज़ें सेम आ जाएगी। कैसे गुरुजी, कैलकुलेट करके देखो। 2/3 इंटू R वाला फॉर्मूला लगाओ। 2/3 इंटू R वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो ये देखो 12 ओम आ रहा है, ये भी 12 ओम था। अब करंट नहीं बदलेगी, करंट नहीं बदली तो पावर नहीं बदली। ये है समतुल्य स्टार डेल्टा। यानी सामान्य स्टार से डेल्टा में करंट 3 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए शक्ति भी 3 गुना बढ़ जाती है। तो प्रति फेज शक्ति जो है वो स्टार के कुल शक्ति के बराबर, जो कि टोटल शक्ति 3 गुना अधिक। अब समतुल्य में क्या होता है कि पावर तो बराबर है तो फिर प्रति फेज पूछेंगे तो 3 का भाग देना ही पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया। एक बार एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मान लीजिए स्टार में कुल शक्ति 4 किलोवाट है, तो डेल्टा में कुल शक्ति 12 किलोवाट होगी, प्रति फेज शक्ति 4 किलोवाट होगी। जबकि समतुल्य डेल्टा में पाई टी ट्रांसफॉर्मेशन में कुल शक्ति तो 4 किलोवाट ही रहेगी,
जबकि प्रति फेज शक्ति जो है वो 4/3 किलोवाट हो जाएगी, यानी लगभग 1.1 के आसपास आ जाएगा, जो भी है ना 1.3 के आसपास, सॉरी। तो ये आपके 4 उत्तर रहेंगे, 12, 4, 4 और 4/3, ये चारों आपको उत्तर करने हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, एक व्हाट्सएप, एक टेलीग्राम पर वीडियो को शेयर करना है, और आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही है। बहुत धन्यवाद।